Yes, good evening, everyone. Can you hear me now? Yes, sir. Okay, good. So last time what we were doing was the cross product, I think. Cross product हमने start कर दिया था, if I'm not wrong. Did we start the cross product in the last class? बोलो sir. Yes, you mentioned. What was the last thing that we were doing in the last class? Can anybody tell me what was that? Sir, we started corkscrew rule. Corkscrew rule, right? Cross product मतलब इसका मतलब we had started cross product of two vectors. इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट पे बात किया था, तो चलो फिर से थोड़ा सा मैं याद दिला दूं पुरानी चीजों को, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपसे लास्ट टाइम ये बोला था कि सर बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट टाइम वाज कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब होता है कि ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नथिंग बट ए बी साइन थीटा इन कैप। ठीक है, मतलब इफ यू हैव टू वेक्टर, वन इज ए अनदर वन इज बी, तो ए क्रॉस बी जो होता है दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा in cap, where AB sin theta represents the magnitude of the cross product and n cap is represents the direction. N cap is the unit vector in the direction of the cross product of two vector. मतलब दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो अपने आप में एक वेक्टर होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी AB sin theta. This represents magnitude and this portion will be representing its direction. तो that is why हम इसको n cap से भी मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे ये बोला था कि सर क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हम करते कैसे हैं, उस डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए वन ऑफ द मेथड दैट वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम वाज कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू ये कहता है, स्क्रू रूल कह लो, नॉर्मली स्क्रू रूल कह लो, कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर है एंड अनदर वेक्टर इज दिस वन, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज थीटा। ए और बी के बीच का ये एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। तो और आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन लानी है, यू हैव टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की अगर डायरेक्शन आपको डिटरमाइन करनी है तो क्रॉस स्क्रू रूल ये कहता है कि आप इसके टिप पे एक स्क्रू रखिए, एक स्क्रू को प्लेस करिए, इस पर आप एक स्क्रू को ऐसे प्लेस कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने एक स्क्रू लिया और इस स्क्रू को आपने इस पे प्लेस कर दिया। ठीक है, दिस इज योर स्क्रू व्हिच हैज बीन प्लेस्ड एट द पॉइंट वेयर द टेल ऑफ द टू वेक्टर आर कोइंसाइडिंग। और इस वेक्टर को इस तरह से रोटेट करिए सच दैट इसके रोटेशन की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। सर इसमें सेकंड वेक्टर कौन है? तो द सेकंड वेक्टर इज वेक्टर बी, है ना। तो सेकंड वेक्टर बी वेक्टर है, तो आपको इसको ऐसे रोटेट करना है सच दैट कि रोटेशन की डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। तो इस केस में या तो स्क्रू टाइट हो रहा होगा या स्क्रू लूज हो रहा होगा। अगर स्क्रू टाइट होता है तो स्क्रू गोज इनसाइड द बॉडी, और स्क्रू अगर लूज होता है तो इट गोज आउटसाइड द बॉडी। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव करेगा, ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन, द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू विल मूव, दैट वुड बी बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी? तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में एक्चुअली में स्क्रू मूव करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे अगर आप स्क्रू को रोटेट करोगे ऐसे, तो स्क्रू जो रोटेट हो रहा है तो द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू विल बी रोटेटिंग विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये वाली डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर आप किसी भी स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्क्रू लूज होता है। लूज होने का मतलब स्क्रू विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, स्क्रू इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस। ठीक है, ये स्क्रू रूल का मतलब था। ऑल्दो वी विल नॉट बी यूजिंग दिस स्क्रू रूल, स्क्रू रूल से बेहतर में हम दूसरा रूल यूज कर रहे होंगे जिसका नाम होगा राइट हैंड थंब रूल। बट स्क्रू रूल भी एज अ टॉपिक है आपको, और ये भी एक तरीका है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। दैट इज व्हाई हमने इस पे बात किया, बट स्टिल वी विल बी यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, और उसके बाद फिर हम डायरेक्शन से रिलेटेड और ज्यादा बातों को समझेंगे और सीखेंगे। आप समझिए राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए बी, हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए, ए क्रॉस बी। फर्स्ट वेक्टर कौन है? विच विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट वेक्टर? जो पहले है दैट वी कंसीडर इट एज फर्स्ट वेक्टर, और जो बाद में है उसको हम सेकंड वेक्टर मानते हैं। समझ रहे हैं?
तो फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए या बी? तो अनडाउटेडली फर्स्ट वेक्टर है हमारा ए। समझे या नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट वेक्टर इज ए। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट वेक्टर ए है। तो आपको करना ये है कि यू हैव टू स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड। राइट हैंड की जो फिंगर्स है ना, राइट हैंड अपना निकालो और उसकी फिंगर को स्ट्रेच करो इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो अगर आप देखो तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब आपको अपनी फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करनी है इन अ डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस Yes. के डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे एंड देन कर्ल द फिंगर्स in the direction of the second vector, that is the vector b। आप अपने फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करोगे, कर्ल करो तो ऐसे कर्ल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस प्रोसेस में जो थंब है ना, वो थंब देखो तो किधर आ रहा है। पहले, इससे पहले कि मैं बताऊं, आप मुझे बताओ कि यू हैव स्ट्रेच्ड योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ए एंड यू कर्ल द फिंगर्स ऑफ इन द डायरेक्शन बी। तो थंब किधर आ रहा है? इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक योर थंब इज पॉइंटिंग? इज इट पॉइंटिंग इनटू द स्क्रीन और इट इज पॉइंटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन? Sir, it is pointing outside towards us. Towards us, right? So the direction in which the thumb will point, or the direction in which the thumb points, will be the direction of cross product of two vectors. समझे? You have to stretch the fingers of your right hand in the direction of the first vector, curl the fingers so that the thumb will have a particular direction, either it would be pointing into the screen or outside the screen. Either it would be pointing towards us or away from us, or in any direction. The direction in which the thumb points will be the direction of the cross product, and in this situation the thumb is pointing outward. तो यहाँ पर जो a क्रॉस b की डायरेक्शन होगी, a क्रॉस b की डायरेक्शन, that will be outward. इसका मतलब a क्रॉस b की डायरेक्शन अगर हम देखें तो प्लस z एक्सिस होगी। Is it correct? Yes, sir. अच्छा, ऐसे ही अगर मैं b क्रॉस a की डायरेक्शन पता करूं, if I had to find out the or determine the direction of b क्रॉस a, b क्रॉस a की डायरेक्शन निकालना होता तो क्या करते? तो this time you would have stretched the fingers of your right hand in the direction of b. Tell me yes or no. आप अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे in the direction of b and then you will curl the fingers, so your thumb will be pointing into the screen or not. See? Yes, sir. तो अगर आप b क्रॉस कर देंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी that will be along minus z axis. Did you understand the logic or not? Sir, ये not able to see. नहीं आया? फिर से सुनो भाई, आपको करना क्या है, you have to every time you have to stretch the fingers of your right hand in the direction of the first vector. अगर मैंने b क्रॉस a लिया है तो b क्रॉस a का क्या मतलब है कि what is my first vector? तो my first vector is b and the second vector is a. तो राइट हैंड के फिंगर्स को आपने स्ट्रेच किया इन द डायरेक्शन ऑफ बी, बिकॉज ये बी है ना, ये बी है, दिख रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपने स्ट्रेच किया एंड यू नीड टू कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो थंब स्क्रीन की तरफ पॉइंट कर रहा होगा या नहीं, इनटू द स्क्रीन। देखो, Yes. सी इफ यू आर कन्विंस्ड। इज एवरीवन कन्विंस्ड विद दिस? प्लीज रिस्पोंड। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो इनटू द स्क्रीन, अगर आउट ऑफ द स्क्रीन को आपने प्लस जेड एक्सिस माना है तो the direction into the screen will have to considered as minus z axis. ठीक है, अगर बाहर वाली डायरेक्शन को आपने प्लस z एक्सिस माना है तो अंदर वाली डायरेक्शन को आप माइनस z। सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। कौस्तुभ वाइला इज सेइंग माय वॉइस इज नॉट कमिंग, बट बाकी बच्चे तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बाकी बच्चों, मेरी आवाज जा रही है? आ रही है सर। आ रही है Yes, सर। sir. तो कौस्तुभ दे, कहाँ गया कौस्तुभ? एक मिनट रुको, कौस्तुभ को मैं रिप्लाई कर दूं। ठीक है, खैर, तो देखो इसका क्या मतलब हुआ कि सर वी हैड द टू वेक्टर्स, द सेम टू वेक्टर्स, व्हेन वी took a cross b, the direction came out to be along positive z axis, and when we took the cross product of b cross a, the direction is coming towards the negative z axis. But देखो एक बात बताओ मुझे, magnitude of a and b, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और थीटा भी सेम है, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों रिजल्ट सेम आएगा या नहीं? बी ए साइन थीटा लिखूं या ए बी साइन थीटा लिखूं, इज इट सेम और नॉट? मैग्नीट्यूड सोचो भाई, मैग्नीट्यूड वाइज 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, दैट इज सेम, राइट? बट डायरेक्शन वाइज अगर आप देखो तो दिस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स पॉजिटिव z एक्सिस, रादर दिस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नेगेटिव z एक्सिस। तो इसका मतलब है डायरेक्शन वाइज दे आर नॉट सेम।
डायरेक्शन वाइज दे आर नॉट सेम, बट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। देखो डॉट प्रोडक्ट में ये इशू नहीं आता था। डॉट प्रोडक्ट में हम सिंपली कहते थे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं। बट इन द क्रॉस प्रोडक्ट वी डोंट हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट वी हैव द डायरेक्शन ऑल्सो। तो मैग्नीट्यूड वाइज ऑल्दो इट इज सेम बट डायरेक्शन वाइज इट इज नॉट सेम, राइट। तो इसलिए एक बात याद रखना कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा बी क्रॉस ए के, बट डायरेक्शन वाइज इक्वल नहीं होगा। मतलब ए क्रॉस बी का जो वेक्टर है और बी क्रॉस ए जो वेक्टर है वो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब दे आर ऑपोजिट इन द डायरेक्शन। एक पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है एंड द अनदर वन वी आर गेटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक। तो अब अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ और प्रॉपर्टीज बताऊंगा, पहले डायरेक्शन समझ में आ गया सबको कैसे करना है? Stretch the fingers of Yes. right hand in the direction of the first vector, curl the fingers in the second vector, then the extended thumb will be the direction of the cross product. लिखो right hand thumb rule, लिखिए right hand thumb rule। Stretch the fingers, stretch the fingers of right hand, stretch the fingers of right hand in the direction of first vector, stretch the fingers of right hand in the direction of first vector, stretch the fingers of right hand in the direction of first vector, then curl the fingers in the direction of second vector, then curl curl, then curl the fingers in the direction of second vector, curl the fingers in the direction of second vector. Thumb will give the direction of cross product. Thumb will give the direction of cross product of two vectors. Thumb will give the direction of cross product of two vectors. लिख लिया? Thumb will give the direction of cross product of two vectors. Thumb will give the direction of cross product of two vectors. Noted? Yes, sir. सर क्रॉस प्रोडक्ट दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए ना वेक्टर से? Yes, 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 बिल्कुल सही। अभी लिखवाऊंगा वो सब पॉइंट लिखवाऊंगा, डोंट वरी। ये सबको समझ आ गया? चलो एक कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें सिर्फ हम डायरेक्शन निकालेंगे, है ना। सिर्फ वी विल ओनली बी डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन, उसके बाद बाकी की चीजें तो पढ़ेंगे। पहले अगर हमें डायरेक्शन की क्लैरिटी है तो हमारे लिए बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। तो सिर्फ डायरेक्शन पे बात करेंगे, ओनली आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन। भाई एक वेक्टर है ये दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज बी। आप लोग खुद से बताओ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड, इनवर्ड, राइट, लेफ्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड, किधर होगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन? आप लोग बताएंगे। यूज द राइट हैंड थंब रूल। Stretch the fingers of your right hand in the direction of first vector, curl the fingers in the direction of second vector. बताइए सर, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताइए। अरे what is the direction of a cross b in this case? Downward or inside? और किसी को नहीं समझ में आया अदर देन ऋषिक? भाई आप अपने राइट हैंड के फिंगर को रख तो सकते हैं ना, फिंगर रखना आता है या नहीं आता है? फिंगर रखेंगे ऐसे। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है, सुनो मेरी बात, आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे रखनी होगी सो दैट आप जब कर्ल करें तो आपका जो फिंगर है दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। नहीं समझ में आया? भाई you will have to place the finger of your right hand in this direction so that when you curl this finger you have this direction towards right because second vector is towards right. Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. दूसरा कोई आप ये भी कह सकते हो कि सर हम ऐसे क्यों नहीं रखें,
We can even place the fingers in this direction because आपने बोला है कि the finger must be pointing into the first vector in the direction of the first vector. तो फिंगर ऐसे भी रख सकते हैं हम और ऐसे भी रख सकते हैं. तो क्या सर दोनों तरीका पॉसिबल है? No, the second, this is not possible. Why? Because if you place your fingers in this direction and if you curl this, तो आप अगर कर्ल करेंगे तो योर फिंगर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब अगर आप ऐसे कर्ल करेंगे तो आपका फिंगर जो है वो बी के ऑपोजिट पॉइंट कर रहा होगा. जबकि हमें क्या चाहिए? हमें यह है कि एक फिंगर्स को जब हम कर्ल करें तो इट शुड पॉइंट इनटू द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर. तो वो तो तभी हो सकता है जब ये फिंगर ऐसे रखा जाए. ऐसे अगर ऐसे रख दिया तो इट विल बी पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट वे. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब ये मत कह देना कि सर हम ऐसे ऐसे उल्टा कर्ल करेंगे. उल्टा कर्ल करके उंगली तोड़नी नहीं है अपनी. इट हैज टू बी कर्ल्ड इज स्मूथली, राइट? जबरदस्ती नहीं उधर कर्ल कर देना है. कर्ल तो ऐसे ही हो सकता है आसानी से. समझ गए? तो इसकी जो डायरेक्शन आ रही है, आप अपने फिंगर्स को रखेंगे अपवर्ड ऐसे और कर्ल करें, थंब विल बी इनवर्ड. ए क्रॉस बी माइनस जेड एक्सिस आएगा या नहीं आएगा? हाँ ना बोलो भाई. यस सर. Yes, sir. सर इसके लिए पहले हम ए को आगे सबटेंड करेंगे ना. कुछ करने की जरूरत नहीं है. जब मैं फिंगर रख दिया मतलब रखा ही ऊपर की तरफ, देखो इसका मतलब ही है कि मैं अज्यूम मतलब आई हैव टेकन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी अलोंग पॉजिटिव बाय एक्सिस. समझे ऋषिक? नहीं सर, मतलब सर मैं समझा नहीं सर. इसको तो आगे भैया extend करना मेरे, पड़ेगा ना. इसको एक्सटेंड नहीं किया तो उससे क्या फर्क पड़ गया? व्हाट इज द लॉस बाय नॉट एक्सटेंडिंग दिस वेक्टर सर फिर अपवर्ड्स? वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना. कैसे हो जाएगा सर? मैंने कहीं एक्सटेंड नहीं किया. आई एम प्लेसिंग माय फिंगर्स लाइक दिस बिकॉज मुझे पता है एरो इज अपवर्ड्स. दिस मींस दैट कि माय फिंगर हैज टू बी केप्ट अपवर्ड. तो ये ऐसे आएगा. यस सर. तो वो तो वैसे ही दिख रहा है भाई. इसको अगर आप एक्सटेंड नहीं भी करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? आप एक्सटेंड करके ऐसे कर दोगे तब भी तो यू विल बी कीपिंग योर फिंगर्स दिस वे ओनली ना. हाँ सर. नहीं, बात समझ आई? ओके सॉरी, मैं जरा सा मेरे कॉल आ गई थी, सॉरी. ये सबको समझ में आ गया? ऋषिक तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? ऋषिक, हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ऋषिक तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? हाँ सर. ठीक है, अब और चलो डायरेक्शंस पे बात करते हैं. थोड़ा डायरेक्शन खेल लेते हैं. मान लीजिए ये वेक्टर ए वेक्टर, और यहाँ पर हमने ये दूसरा वेक्टर लिया क्रॉस. ये क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है, एक वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी. क्रॉस का क्या मतलब? जहां पर भी क्रॉस बनाऊं बच्चों, मेरे मेरे प्यारे बच्चे, क्रॉस मतलब इनवर्ड. क्रॉस मतलब क्या मान लेना है? इनवर्ड. 11th से लेके 12th तक पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी क्रॉस बनाओ तो मान लेना इनवर्ड, और डॉट का मतलब आउटवर्ड. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? कोई मुझे बता सकता है कि आपका जो बी वेक्टर है वो कैसे है? हाउ द बी वेक्टर इज प्लेस्ड? नेगेटिव जेड एक्सिस. बहुत बढ़िया ऋषिक यार. नेगेटिव जेड एक्सिस सबको नहीं समझ में आया? अरे भैया मेरे ए वेक्टर ऐसे रखा हुआ और बी वेक्टर ऐसे रखा हुआ. बी वेक्टर इज डायरेक्टेड इनटू द स्क्रीन एंड ए वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस. अभी भी समझ आया या नहीं आया सबको? सर आ गया. अध्ययन आ गया पक्का? भाई ए वेक्टर इज अलोंग द पॉजिटिव बाय एक्सिस एंड बी वेक्टर इज अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस. अब इसमें मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए. हु विल टेल मी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए. हु इज गोइंग टू टेल मी द डायरेक्शन फॉर दिस?
तो कैसे रखें फिंगर्स को? ऐसे रखेंगे तो सर कर्ल नेगेटिव वाई करेंगे तो एक्सिस बाहर आएगी। कर्ल होगा। चलो देखते हैं। नहीं, वाई एक्सिस नहीं आएगी, मेरे हिसाब से तो एक्स एक्सिस आएगी डायरेक्शन। ठीक है, सॉरी देखो सर, सॉरी सर, नेगेटिव है ना, एक्स। नेगेटिव एक्स एक्सिस। आपको फिंगर ऐसे रखना पड़ेगा सो दैट कि व्हेन यू कर्ल दिस फिंगर पॉइंट along the negative z axis. That means when you curl the fingers, it points into the screen. Did you understand what I say? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे रखिए और इसको कर्ल करिए सो दैट इट पॉइंट्स इनटू द स्क्रीन। तो आपका थंब देखिए, करके देखिए, हर बच्चा अपने साइड पे ये काम करके देखे भाई, ऐसा नहीं कि मास्टर जो कह रहा है बस उसी को सुनते रहें। Do it by yourself. Place your fingers in the direction of y-axis and then curl the fingers towards the negative z-axis. That means towards the screen. तो थंब देखो, तो थंब नेगेटिव x-axis के along आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब a क्रॉस b की जो डायरेक्शन यहाँ पर होगी that would be towards negative x-axis. ठीक है। अच्छा, ऐसा ही अगर मैं आपसे कर दूं, एक बार फिर से करके देखते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि ये वेक्टर a है एंड आई एम टेकिंग द डॉट हियर, द सेकंड वेक्टर इज डॉट। डॉट का क्या मतलब हुआ? ऋषिक रुक जाना। आयुषी, कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट? Outward. आउटवर्ड, वेरी गुड। टेल मी द डायरेक्शन, हरी अप। a क्रॉस b बताइए। टेल मी a क्रॉस b, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b? हरी अप एवरीवन। Positive x-axis. बहुत बढ़िया भाई। आप इस बार ऐसे रखेंगे और कर्ल करेंगे आउटसाइड। देखो, आपको फिंगर आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है कि such that when it is curled, so after you curl the fingers it should point into the direction of second vector. तो आप अगर इस बारी ऐसे रख के ऐसे करेंगे तो the fingers will be pointing into the screen. तो इस बारी आपको हाथ ऐसे रखना पड़ेगा so that when I curl the fingers it points out of the screen. तो इस बारी जो डायरेक्शन होगी a क्रॉस b की, that would be plus x axis. कुछ आइडिया बना आप लोगों को? how do we determine the directions? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, इसमें आप सारी पॉसिबिलिटीज चेक करो। जब आपका एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, सॉरी, जब आपका एक वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और दूसरा जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो डायरेक्शन आपकी जो आई है वो एक्स एक्सिस पे आई है। चाहे वो प्लस एक्स है या माइनस एक्स है, वो एक अलग फैक्टर है। बट देखो, एक वेक्टर आपका ये वाला वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाला वेक्टर जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आपका जो डायरेक्शन आया है वो एक्स एक्सिस पे आया है। इधर माइनस एक्स और प्लस एक्स इज अ डिफरेंट इशू, बट डायरेक्शन एक्स पे आया या नहीं आया बेटे? Yes, sir. इसी तरह से जब फर्स्ट केस हमने लिया था, फर्स्ट केस, तो आपका ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में था, एक्स वाई प्लेन। तो इस बारी जो डायरेक्शन आया था इन द फर्स्ट केस, याद करो जो आज ही कराया हमने, तो इसकी डायरेक्शन आई थी जेड एक्सिस। इसका मतलब एक बात हमें समझ में आ रही है कि जो डायरेक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो हमेशा उस प्लेन से परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में दोनों वेक्टर होते हैं। पता नहीं सर क्या बोले। If the two vectors are in xy plane, the direction is along z-axis. If the Yes. vector is in yz plane, the direction is towards x-axis. x-axis. है ना? इसका मतलब जिस प्लेन में वेक्टर होगा, डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। पॉजिटिव या नेगेटिव वो एक अलग फैक्टर है, बट परपेंडिकुलर होगी। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि दो वेक्टर हैं एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में वेक्टर है, तो डायरेक्शन क्या होगी क्रॉस प्रोडक्ट की? किस एक्सिस का? वाई एक्सिस। बिल्कुल सीधा। वो प्लस है माइनस है वो तो हम राइट हैंड हाथ घुमा के चेक करेंगे, वो बात अलग है। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, एंड इसको आप ये भी कह सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन इन विच द वेक्टर्स आर कंटेन्ड। अब हम इन सारे पॉइंट्स को लिखेंगे, समझ गए? पॉइंट लिखवा नहीं रहा हूं, अब लिखवाऊंगा वन बाय वन। पॉइंट क्लियर होगा कि डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ बोथ द Yes, sir. वेक्टर्स। Yes, sir. अब आते हैं सर हम प्रॉपर्टीज पे, तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे डॉट का लिखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट है दैट वाज कम्यूटेटिव, एंड कम्यूटेटिव का मतलब था कि a डॉट b is equal to b dot a, if you can recollect from dot product. Cross product is anti-commutative. Cross product is anti-commutative.
व्हाट इज मेंट बाय दिस? इसका मतलब है कि A क्रॉस B विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस, एंटी कम्यूटेटिव का ये मतलब A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. दूसरा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट याद करो कि दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्रॉस प्रोडक्ट is distributive ओवर एडिशन। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है A क्रॉस B प्लस C विल बी इक्वल टू A क्रॉस B प्लस ऑफ A क्रॉस C। ऐसा ही ये सेम प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में था। सर एसोसिएटिव भी है? नहीं, लिख लिया ये? पॉइंट नंबर थर्ड। Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। ये दो प्रॉपर्टी लिख लिया, तो तीसरा आप लोग लिखें, मैं लिख नहीं रहा हूँ स्क्रीन पे, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। राइट दैट प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी में लिखिए कि क्या लिखेगा इसमें? लिखिए कि द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू the plane containing the two vectors, to the plane containing the two vectors. The direction of cross product is perpendicular to the plane containing two vectors. ठीक है, to the plane containing the two vectors। लिख लिया? Yes. अब कुछ और बातें समझते हैं। ये पॉइंट नंबर थर्ड था, तो यहाँ अब मैं पॉइंट नंबर फोर्थ लिखूंगा। फोर्थ में ये कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन सर ये वाला आपका A है और ये इसी डायरेक्शन में आपका B है, A एंड B आर इन द सेम डायरेक्शन, तो A क्रॉस B कितना हो जाएगा? तो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, AB sin 0 हो जाएगा, दैट मीन्स दिस विल बिकम इक्वल टू 0 अगर थीटा की वैल्यू 0 है। या आप ये भी कह सकते हो कि थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तब भी क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है, बिकॉज sin 180 एज वेल एज sin 0 इज आल्सो 0, sin 180 इज आल्सो 0। तो आपका अगर एंगल दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 0 है या 180 है, तो दोनों केस में क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये A है ये B है, तो इस केस में A क्रॉस B कितना होगा? A क्रॉस B विल बी इक्वल टू AB sin 90, एंड दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू AB। दिस इज द मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम तब आएगा व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी मैक्सिमम। सर आप लिख लिया पेन कर बच्चे? सकते हैं अपने आपको? ओके, आई कैन, यस। This are sir video। देखो मैंने कर दिया। यस सर, थैंक यू सर। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो बेटे? 90 डिग्री। यहाँ तक नोट करिए। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम बात करें, फिर उसके बाद हम वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसका दूसरा मेथड, फिर उसके बाद क्वेश्चंस। तो चलिए सर लिखते चलते हैं, हो गया हो तो बताइएगा। Done, sir. ओके, अब इसमें कुछ और चीजों को समझते हैं। तो बाय दिस लॉजिक अगर सर हम I क्रॉस I निकालें, नेक्स्ट पॉइंट नंबर फिफ्थ, I क्रॉस I, तो I क्रॉस I अगर हम लिखेंगे तो I का मैग्नीट्यूड इज 1, द सेकेंड I इज ऑल्सो 1, तो 1 और 1, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो अनडाउटेडली दैट वुड बी 0, बिकॉज I क्रॉस I है, सेम वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल इज ऑलवेज 0, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब कि बाय द सेम लॉजिक J क्रॉस J
is equal to k cross k will also be equal to 0. Is it correct? Tell me yes or no. Yes. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6. अगर मान लीजिए सर अब i क्रॉस j है, तो इस बात को समझिए. i क्रॉस j अगर होगा तो i का मैग्नीट्यूड अगेन 1, j का मैग्नीट्यूड अगेन 1. अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इफ वन इज i एंड अनदर वन इज j, तो व्हाट इज नाउ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? 90 degree. वेरी गुड, sin 90. तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, बट आपको पता है कि इसमें डायरेक्शन भी होती है n कैप. व्हाट वुड बी इट्स डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड वाइज ये रिजल्ट 1 आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा. तो मैग्नीट्यूड तो सर मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी 1, बट इट विल हैव डायरेक्शन. ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगी इसकी? तो सोचो अगर एक वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसकी डायरेक्शन तुम बता सकते हो बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल. व्हाट वुड बी द डायरेक्शन फॉर दिस? So Z. I cross j, Z axis. z axis, and that too it will be plus z axis, right? तो इसका मतलब है कि I cross j मैग्नीट्यूड वाइज 1 आता है, बट डायरेक्शन उसकी होती है z एक्सिस, और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं दैट इज k कैप. तो I cross j is k कैप. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. So, अब देखो इसके लिए ना कि I क्रॉस जे, जे क्रॉस आई क्या क्या होता है, उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो हर जगह अवेलेबल है, हर किताब में, हर जगह. इसको आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, स्कूल वालों ने भी बताया होगा कि अगर ये I है, ये J है, ये K है, ऐसा मान लो एक सर्कल पे. अगर आप ऐसे जा रहे हो क्लॉकवाइज तो आप पॉजिटिव लेंगे चीजों को, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नेगेटिव लेंगे. क्या मतलब है सर? देखिए अगर आप I क्रॉस J कर रहे हैं, I क्रॉस J, तो तीसरा कौन मिलेगा आपको? विच वन इज थर्ड? I का J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो K. और I से J जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? I से J, हाउ आर यू गोइंग फ्रॉम I टू J? Positive. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. तो इसलिए K Clockwise. पॉजिटिव. अगर इसी में J क्रॉस I हो जाए, J क्रॉस I, तो इसका भी क्या आएगा? K, बट इस बार निगेटिव. नहीं समझे ना? अध्ययन अध्ययन नहीं सर, नहीं समझे? नहीं सर. I क्रॉस J करोगे तो तीसरा कौन बच गया? सर कौन सर? सर के क्रॉस. K क्रॉस. I क्रॉस J कर दिया तो I और J आपस में क्रॉस हो रहे हैं, तो बचा क्या? डायरेक्शन क्या होगी? Yes, जो sir. तीसरा बचा वो डायरेक्शन है, और तीसरा कौन बचा? K बचा, तो K सर के डायरेक्शन. पता सर. तो K डायरेक्शन हो गई. यस सर. अब सुनो, I क्रॉस J मतलब I से J पे जाओ इस सर्कल पे, तो कैसे जाओगे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाउ विल यू बी गोइंग ऑन दिस? बट क्लॉक और एंटी क्लॉक समझ नहीं समझता है. सर I क्लॉक से J जाऊंगा. पे जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज हुआ ना अच्छा रे, आई से जे. अच्छा अच्छा, हाँ सर क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. और ये है एंटी. हाँ सर. तो क्लॉकवाइज अगर आप जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव लीजिए, और अगर इफ यू आर यस गोइंग सर. इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तब आप नेगेटिव लीजिएगा. आप मुझे बताइए तो सर तभी सर आपने के क्रॉस नेगेटिव ऐसे लिखा है. जी. J क्रॉस I अगर गए तो फिर से मिलेगा तीसरा, हमें जो बच गया वही मिलेगा डायरेक्शन. जी बट सर. बिकॉज आई एम गोइंग फ्रॉम J क्रॉस I, आई एम गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दैट विल बी तो टेकन सर वो एज नेगेटिव. नेगेटिव होगा. ओके ठीक. सर. इसी तरह से आप किसी का भी लिख सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे J क्रॉस K लिखना हो, J क्रॉस K, तो प्लस ऑफ I कैप बिकॉज आई एम गोइंग क्लॉकवाइज. बट अगर K क्रॉस J लिखना है, उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस ऑफ I कैप. इसी तरह से सर कौन बच गया? K क्रॉस I, आई एम गोइंग क्लॉकवाइज, तो प्लस ऑफ J कैप. और अगर I क्रॉस K कर रहे हैं तो माइनस ऑफ K कैप, J कैप. ये याद रखिए. मतलब ये सर्कल अगर हम बना ले तो इट मेक्स आवर लाइफ इजियर. ठीक है. विद दिस you will have to remember this point कि sir if you are going on the in clockwise direction, तो आप जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव लेंगे ऑन दिस, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं फ्रॉम वन टू अनदर, तो द डायरेक्शन विल बी टेकन टू बी नेगेटिव. राइट. इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं.
नोट कर लेना तो बताना। सर डन। वेरी गुड। तो सबने नोट कर लिया? कैन आई इरेज इट नाउ? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट? Yes, sir. ओके, तो अब याद करो डॉट प्रोडक्ट में वी हैड a topic that was dot product in rectangular component. So in the similar way we will be having the same topic in the cross product also. तो लिखिए टॉपिक का नाम क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। टॉपिक डालिए, इसको नोट करने के बाद राइट द टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। लिख लिया टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? डिड यू राइट द टॉपिक? Yes, sir. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक एक इंफॉर्मेशन दे दूं मैं आपको कि मंडे आई विल नॉट बी एबल टू टेक योर क्लास ऑन मंडे बिकॉज आई विल बी ऑन लीव ड्यू टू माय पर्सनल इश्यूज। तो बट दैट क्लास which will be missed on Monday, that will be compensated either on Saturday or Sunday in the next week. Next week Saturday या Sunday में I'll give you extra class to compensate the class which will be missed on Friday, Monday. Clear? यस सर। And you will be given information prior to your class, so don't worry. But yes, जो आपकी इसके बाद जो next class होगी वो next week Friday में ही होगी, but उसका जो Monday का compensation है either I'll take that class either on Saturday or on Sunday according to your choice. ठीक है, वैसे ज्यादातर बच्चे संडे में थोड़े बिजी रहते हैं in their personal things, तो most probably I'll be taking that class on Saturday. ठीक है, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यू विल गेट अ मैसेज रिगार्डिंग द सेम। ओके सर, तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे बात करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि कंपोनेंट के फॉर्म में पहली बात तो आप वेक्टर को लिखो, तो आप लिखोगे सर ए एक्स आई कैप प्लस ऑफ कुछ याद आने लगा होगा ए वाई जे कैप प्लस ऑफ ए जेड के कैप। करेक्ट है बेटा? इसी तरह से बी वेक्टर को लिखिए, बी वेक्टर क्या लिखा जाएगा? बी एक्स आई कैप प्लस ऑफ बी वाई जे कैप प्लस ऑफ कितना? प्लस ऑफ बी जेड के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो ए क्रॉस बी कीजिए सर, ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा सर? ए एक्स आई कैप प्लस ऑफ ए वाई जे कैप प्लस ऑफ ए जेड के कैप, प्लस ऑफ ए जेड के कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है सर किसके साथ? बी एक्स आई कैप प्लस ऑफ बी वाई जे कैप प्लस ऑफ बी जेड के कैप। कौन मुझे बताएगा सर कैसे क्या करूं? व्हाट टू डू? देखो बेवकूफों की तरह सिर्फ रटो नहीं, प्लीज मुझे बताओ, बिकॉज यू हैव डन द सेम इन द डॉट प्रोडक्ट आल्सो। तो कैन यू प्लीज टेल मी कि व्हाट शुड आई डू? कैसे करते हैं, क्या करते हैं आप? मल्टीप्लाई कैसे करते हो? अगर मान लो कि इफ यू हैव x प्लस वाई विच यू हैव टू मल्टीप्लाई विद a प्लस b, तो हाउ डू यू मल्टीप्लाई दिस? मुझे बस इतना बताओ, फॉरगेट अबाउट डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, मुझे बस ये बताओ कि x प्लस वाई को a प्लस वाई b से मल्टीप्लाई करना हो, हाउ डू यू डू दैट? ये तो आपको बचपन की मैथमेटिक्स में सिखाया गया सर है। लेफ्ट में से एक टर्म लेके दोनों को राइट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, फिर ये y भी को बोलने के लिए मतलब आई हैड ओनली वन स्टूडेंट, मतलब मैं एक ही बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, दैट इज ऋषिक, राइट? बाकी लोग यहाँ पर पता नहीं क्या, मतलब कुछ इंटरटेन करने आए हैं अपने आप को, मतलब किसी तरीके से। अरे भैया, ये बचपन से सबने किया है कि x से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर इट इज डन देन विल मल्टीप्लाई दिस a प्लस b बाई y, यही तो करते हैं। और ये Yes. काम आपने डॉट प्रोडक्ट में भी किया है भाई, तो प्लीज रिस्पॉन्ड किया करिए, अदरवाइज खामखा आपका जो लेक्चर है वो स्लो हो जाता है। चलिए सर, और दूसरी बात मैंने आपसे ये भी बोला था कि आइदर यू डू द डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दैट विल बी डन फॉर द वेक्टर्स। जो उसका मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन है, मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन, उस पे डॉट या क्रॉस अप्लाई नहीं होता। डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई होता है, या डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट वो वेक्टर वाले पोर्शन पे अप्लाई होता है, मैग्नीट्यूड वाले पोर्शन पे नहीं होता। इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब है ए एक्स से हम पहले जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ऑफ ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ऑफ ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? प्लस ऑफ ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ऑफ
AY BY J cross J plus of AY BZ J cross K। फिर AZ से मल्टीप्लाई करो तो AZ BX K क्रॉस I प्लस ऑफ AZ BY K क्रॉस J प्लस ऑफ AZ BZ K क्रॉस K। पहले ये बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड, यू हैव Yes, टू sir. रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes. अब मुझे कौन बताएगा I क्रॉस I की वैल्यू क्या होगी बेटा? वी हैव जस्ट डन दैट राइट, हमने थोड़ी देर पहले वो काम किया है। I क्रॉस I कौन बताएगा? बोलिए सर। Zero. जीरो, बस मतलब आहिस्ता बोला। चलो तो जीरो, तो मतलब ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म विल बिकम इक्वल टू जीरो, J क्रॉस J इज ऑल्सो जीरो, K क्रॉस K इज ऑल्सो जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं। I क्रॉस J 1. नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज वन, बट K क्रॉस cap. प्रोडक्ट है तो K. डायरेक्शन होगी K cross. K कैप। K कैप, क्रॉस नहीं बेटा, कैप। क्रॉस किया तो K आया ना? Yes, सर sir. माइनस Yes, के sir. कैप। नहीं रे, I क्रॉस J कर रहे हैं आप। I क्रॉस J, I से J पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे आप? सर क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा सर। तो पॉजिटिव लिया ना, तो फिर पॉजिटिव लेंगे। ओके सर। ठीक है, तो I क्रॉस J K। उसके बाद आते हैं प्लस ऑफ AX BZ। I क्रॉस K क्या होगा? सर्कल देखो और मुझे बताओ। Minus J cap. Minus. माइनस J, बिकॉज वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। I से K पे जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। प्लस ऑफ AY BX J क्रॉस I, J क्रॉस I भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं आप, तो माइनस ऑफ K Minus कैप। K cap. Minus के K कैप cap. माइनस के। उसके बाद क्या आएगा? प्लस ऑफ AY BZ J क्रॉस K, J क्रॉस K आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो I I कैप। cap. उसके I बाद cap. प्लस ऑफ AZ BX K क्रॉस I, K क्रॉस I आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो J कैप। प्लस ऑफ AZ BY K क्रॉस J, K क्रॉस J आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस ऑफ I कैप। ये यहाँ तक A क्रॉस B, यहाँ तक समझ में आई बात? प्लीज यहाँ तक नोट करिए, बिकॉज आई नीड सम स्पेस नाउ ऑन द स्क्रीन। यहाँ तक क्लियरिटी है सबको? Yes, sir. नोट करिए। Yes, सर। sir. वेरी गुड, यहाँ तक नोट करिए।
नोट कर लिया सर सबने? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, तो बता नहीं रहे थे क्यों? मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप लोग ने नोट किया या नहीं। आप लोग साइलेंट जोन में चले गए। चलिए सर, अब इसमें कुछ नहीं करना है। आप सेम आई वाले को एक साथ लिख दीजिए, सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए बस। तो फाइनली यू विल राइट द रिजल्ट एज ए क्रॉस बी। देखिए ये आई और ये आई, इन दोनों में आई कॉमन ले लीजिए आप, तो ए वाई बी जेड माइनस ऑफ ए जेड बी वाई, आई कैप आ जाएगा बेटे। उसी तरह से जे वाले में जे वाला कॉमन ले लीजिए, ये वाला और ये वाला, तो प्लस ऑफ ए जेड बी एक्स माइनस ऑफ ए एक्स बी जेड, जे कैप आ जाएगा। एंड द लास्ट इज योर के वन, ये के, तो के वाले में क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ ए एक्स बी वाई माइनस ऑफ ए वाई बी एक्स, के कैप आ जाएगा। ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट, आपको याद नहीं करना है प्लीज, डोंट वरी, ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इस क्रॉस प्रोडक्ट का एक और मेथड है जो हम अभी यूज कर रहे होंगे, और आपके 11th में वो मेथड बिल्कुल 11th में वो मेथड है आपके सिलेबस में, तो उसी को हम फॉलो भी करेंगे, उसी को अभी हम सीखेंगे। बट पहले ये मेथड नोट कर लीजिए जो अभी हमने किया है। आप डोंट वरी, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस रिजल्ट, you just have to keep it in your mind क्या कैसे मल्टीप्लाई किया गया, how have we have taken the cross product, you just have to keep this in your mind, but you don't have to memorize this result, so don't worry, पहले इसको लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। लिख लिया सर रिजल्ट आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब जो सिखा रहा हूँ वो बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से सुनिए। डिटरमिनेंट मेथड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक बिल्कुल प्योर नई चीज है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो तो पूछने का, ये अच्छे से समझने का। डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट मेथड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये बिल्कुल नई चीज है आपके लिए। आपके पास अगर मैथमेटिक्स है तो आप 12th में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। 12th का पहला फर्स्ट चैप्टर मिलेगा आपको अलजेब्रा का। अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ही है, तो वो आप तो 12th में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। डिटरमिनेंट मेथड में करना ये होता है कि आपके दो वेक्टर हैं सर, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ए एक्स आई कैप। ए एक्स इज द मैग्नीट्यूड along x axis, ay is the magnitude along y axis, and az is the magnitude along, बोलो, z axis. b vector is equal to bx I cap plus by j cap plus of bz के। डिटरमिनेंट मेथड में करना क्या होता है, ऐसे बनाते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये दो लंबे डंडे बनाते हैं। एक तो दो छोटे डंडे भी होते हैं, ये मॉड्यूलस कहलाते हैं। डिटरमिनेंट को के लिए हम दो लंबे डंडे बनाते हैं, थोड़े से लंबे डंडे। यहाँ पर आपका आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों कैप लिख दीजिए। आई कैप के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड्स क्या क्या है, ए एक्स है पहले वाले का, दूसरे का बी एक्स है, इसका ए वाई है, दूसरे वाले का बी वाई है, और इसका ए जेड है तो दूसरे वाले का बी जेड है। यहाँ तक क्लैरिटी है, ऐसे लिख देना। पहले यहाँ तक बताओ, समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. अरे क्या हो गया, सब बोलेंगे बेटा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में कोई इशू? No, No, sir. अब देखिए, अब करना क्या है आपको, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, व्हेन यू विल टेक द क्रॉस प्रोडक्ट अक्रॉस आई कैप। सबसे पहले कौन लिखा हुआ है, आई कैप, तो इसका मतलब होता है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, या आई कैप के टर्म्स में हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। किसके टर्म्स में कर रहे हैं, तो आई कैप के टर्म्स में हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आई कैप के टर्म्स में, पहला आई कैप के टर्म्स में। तो आप देखो, आई कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में है, रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और कॉलम मतलब वर्टिकल। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा है, ठीक है, रो कॉलम पढ़ा है आपने, हर जगह पढ़ा है। तो आप आई कैप किस रो में है और किस कॉलम में है, in which row do you think I cap is present and in which column I cap is present? I cap किस रो और किस कॉलम में?
इस डिटर्मिनेंट को देखते हुए मुझे बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ, हाउ मेनी रो इज देयर? तो कितने रो है मेरे Sir, बच्चों? 3. एंड 3 हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? to 3. Sir, 12. अरे कॉलम 12 कहाँ से हो गया? Sir, 3 ही है. 3 ही है भाई मेरे। ये वर्टिकल वाले को कॉलम कहते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले को रो कहते हैं। अभी भी नहीं आया? जी सर, आगे. तो आई कैप किस रो में है और किस कॉलम में है? इन विच रो एंड विच कॉलम आई कैप इज प्रेजेंट? The first. First row and अबे first. फर्स्ट है तो इतना क्या टाइम लगाया यार कि मैंने पता नहीं क्या अजूबा कुछ पूछ लिया हो। तो जिस रो और जिस कॉलम में आई कैप उसको छुपा दो। क्या कर दो? बोलो बोलो छुपाना है. बोलो, तभी सीधे होगा। छुपा देना है, हाइड कर देना है। तो अगर ये इस रो और इस कॉलम को हाइड कर देंगे तो ये 4 चीज बचेगी और 4 चीज को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। नहीं समझे? नहीं बुझे? सर, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना है? मतलब सीधा यही सीधा नहीं कर तरीका है भाई। सकते? A by A डिटर्मिनेंट भाई मेरे डिटर्मिनेंट मेथड है ये, हमारे और आपके बनाए हुए रूल्स नहीं है। ये यही करते हैं, Okay, मैं sir. इसीलिए हम इसको यूज ही करते हैं। समझ रहे हैं आप? यही रूल तो सिखा रहा हूँ आपको। दिस इज द रूल दैट यू हैव टू फॉलो। आई बात समझ में बच्चे? जी सर. तो देखिए ए वाई बी जेड माइनस ऑफ बी बाई ए जेड करेंगे। ऊपर वाले से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट वाला मल्टीप्लीकेशन में प्लस और उसके बाद वाले में माइनस, और लिख देंगे आई कैप। ये समझ आया भाई? एक एक स्टेप पे बोलना है आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. ये बात समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब कौन है आई कैप के बाद कौन सा कैप है? The J J cap. cap. तो जे कैप के लिए मल्टीप्लीकेशन होगा। अब जे कैप किस कॉलम में? रो तो फर्स्ट है बट कॉलम कौन सा है जे कैप का? Second. तो सेकंड वाले कॉलम को हाइड कर दो। सेकंड वाले कॉलम को अगर आप हाइड करोगे तो आप इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे। देखो अब इसमें एक बात बस याद रखना कि डिटर्मिनेंट में ना ऑल्टरनेट साइन चेंज होता है। ऑल्टरनेट साइन चेंज होने का मतलब डिटर्मिनेंट जो मेथड है आपका, डिटर्मिनेंट मेथड में ऑल्टरनेटली साइन चेंज होता है। मतलब इस वाले पहले वाला जब टर्म हमने लिखा है उससे पहले कौन सा साइन है? The ये plus. जो हमने प्लस, तो इसके बाद माइनस लगा देना है और आपको ये लिखना है। देखिए ए एक्स बी जेड माइनस ऑफ बी एक्स ए जेड और लिख दीजिए जे कैप। हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा इसके बाद? Sir, K K cap. cap. के कैप फर्स्ट रो है बट कॉलम कौन सा है? थर्ड। तो Yes, sir. फर्स्ट रो है बट कॉलम थर्ड है, तो क्या करें हम? क्या करें बच्चों? तो थर्ड को हम क्या कर दें? तो थर्ड को मतलब थर्ड कॉलम को हाइड कर दीजिए। तो क्या बनेगा? ये वाला और ये वाला यही तो आएगा। Yes, अब sir. इसको लिख Yes, दीजिए sir. और साइन कौन सा लगाइएगा इसको करने से पहले? प्लस का। तो क्या Positive. लिखिएगा? ए एक्स बी वाई माइनस ऑफ बी एक्स ए वाई। कौन सा कैप? के कैप। खत्म, ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। यही रूल डिटर्मिनेंट मेथड कहलाता है। यही मेथड डिटर्मिनेंट मेथड कहलाता है। डिटर्मिनेंट मेथड कोई और अजूबा मेथड नहीं है, बस यही डिटर्मिनेंट मेथड कहलाता है। समझे? अभी क्वेश्चन कर करके सीखेंगे। इस मेथड को पहले नोट कर लो। Sir, done. चलो इस मेथड को फर्दर सीखा जाए क्वेश्चन के फॉर्म में। पहला मैं सिखाऊंगा, दूसरा आप ट्राई करेंगे। मान लीजिए एक वेक्टर हमने लिया 2 आई कैप प्लस ऑफ 3 जे कैप माइनस ऑफ 4 के कैप। दूसरा वेक्टर हमने लिया है आई कैप माइनस ऑफ 2 जे कैप प्लस ऑफ 3 के कैप। ये 2 वेक्टर लिया है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ। तो आई विल बी यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। कौन सा मेथड यूज करूंगा मैं? डिटर्मिनेंट मेथड। और डिटर्मिनेंट मेथड कैसे यूज करूंगा उस बात को आप लोग समझिए कि हाउ विल बी यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड।
तो डिटर्मिनेंट मेथड आपका क्या कहता है, ए क्रॉस बी लिख के इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के। चलो बच्चों तुम लोग सिखाओ, आई में क्या क्या मैग्नीट्यूड्स हैं, मैग्नीट्यूड्स फॉर आई। 2 and 1. वेरी गुड, 2 and 2 और 1, तो 2 और 1। जे में बताओ। 3 and 3 and minus -2. बहुत बढ़िया यार, प्यारे बच्चे हो तुम। 3 and -2। के में बताओ -4 and minus 4 and 3. ठीक है। चलिए आई कैप के अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा जाए तो क्या लिखेंगे, तो रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली आई वाले को हाइड कर दो। तो 3 3 is the 9, माइनस ऑफ -2 और -4 विल बिकम 8 आई कैप। उसके बाद माइनस साइन लगाइए, जे वाले के अक्रॉस करेंगे तो जे वाले को हाइड करो, तो 2 3 is the 6 माइनस ऑफ -4। ठीक है, एक तो फॉर्मूले वाला माइनस और ये खुद में माइनस है, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे जे कैप प्लस ऑफ जेड वाले के अक्रॉस करेंगे तो थर्ड वाले को हाइड कर दो, तो 2 2 -4 -3 कौन सा कैप, के कैप। अब लिख दीजिए 9 -8 कितना हो गया, आई कैप, और ये कितना हो गया 6 4 10 -10 जे कैप, और ये कितना हो गया -7 के कैप। खत्म, ये आ गया ए क्रॉस बी। अभी ये जो आया ए क्रॉस बी, इज इट इन वेक्टर फॉर्म और इट इज इन स्केलर फॉर्म। Have we got the magnitude or we have got a cross b का वेक्टर, what we have got, हमें क्या मिला है, a क्रॉस b का ये वेक्टर मिला है या मैग्नीट्यूड मिला है, वेक्टर मिला है रे। इस a क्रॉस b का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करोगे, इस a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो i के साथ क्या मैग्नीट्यूड है, कुछ भी नहीं है 1, j के साथ क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर, प्लस ऑफ के साथ क्या है 7 का स्क्वायर। आप कहोगे सर माइनस भी तो है, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, ये रिजल्ट कितना आएगा 1 प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर 100 प्लस ऑफ 49, तो इसका मतलब कितना हो गया √150। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड, टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो एक क्रॉस प्रोडक्ट अभी आप लोग करके बताएंगे इसी मेथड पे, पहले इसको नोट करिए। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो पहले आप बताएंगे, उसके बाद फिर कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे। नोट कर लेना तो प्लीज बताना, ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे सकूं सॉल्व करने के लिए। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड, एक क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर ऐसा सॉल्व करके खुद से बताएंगे आप लोग बिना हेल्प लिए। सर वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 आई कैप प्लस ऑफ 2 जे कैप माइनस ऑफ के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप प्लस ऑफ 3 के कैप। आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, है ना, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ। करके मुझे बताइए। एवरीवन विल ट्राई बाय योरसेल्फ विदाउट टेकिंग। So 60. कितना आंसर बताए, किसी ने बताया 60, Oh, sir, root 360 आ रहा है। √360। अच्छा, और किसी का
Anybody else wants to share the answer with me? वन 168 फ्रॉम आयुषी श्रीवास्तव। चलो मैं भी देख लेता हूँ भाई। ऋषिक तुम्हारा आंसर नहीं आया? सर मैं भेज रहा हूँ सर, टाइप ही कर रहा था। अच्छा, टेन रूट थ्री का मतलब हो गया 100, तो 300 चलो देख लेते हैं। सबके आंसर्स बिल्कुल अलग अलग से हैं, तो चलो देखते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप। आई के साथ -3, -1, 2, -4 और -1 और 3। इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? तो दिस विल बी इक्वल टू, अब आप आई को छुपा दीजिए तो 2 3 6 माइनस ऑफ माइनस, तो ये +4 होगा तो -4 आई कैप। उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद जे को छुपा दीजिए तो ये हो जाएगा सर -9, और ये -9 +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये -1 जे कैप। और उसके बाद प्लस साइन लगाइए, के कैप का क्रॉस करिएगा तो -4 12, और ये -2 आएगा के कैप। देखिए आप लोगों का ये आया है, या अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा +10 जे कैप, और 12 और 2 14 के कैप। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है सर क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी का अगर हम मॉड लेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू √2 का स्क्वायर +10 का स्क्वायर +14 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इज 4, +10 का स्क्वायर इज 100, +14 का स्क्वायर इज हाउ मच? 256, 196। 196. सॉरी 196। तो 300 इज योर आंसर, √300। ऋषिक का आंसर बिल्कुल सही है, 10√3 इसको लिख सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार और ऐसा करिए और इसमें यूनिट वेक्टर मुझे बताइए। व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, ये नोट कर लिया सबने? मैं इसको इरेज करूं, आगे बढ़े? कैन आई इरेज दिस, ऑल 5 ऑफ यू? Yes. ठीक है, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर -2i कैप +3j कैप +k कैप, ठीक है। वेक्टर बी 4i कैप, ज्यादा हो जाता है, छोटा ही रखें, i कैप +2j कैप +4k कैप, ठीक है। आपको बताना फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सबसे पहली बात, कोई मुझे मैथमेटिकली डिफाइन करके बता सकता है कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? हाउ डू वी राइट यूनिट वेक्टर मैथमेटिकली? कैन यू डिफाइन मैथमेटिकली, कैन यू डिफाइन द यूनिट वेक्टर? हाउ डू वी राइट यूनिट वेक्टर? कोई बता सकता है यूनिट वेक्टर का मैथमेटिकल डिफिनेशन? भाई एक बात तो क्लियर है कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, बट मैथमेटिकली उसको कैसे लिखते हैं यार? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना? Yes, sir. तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? जब पूछता हूं तो चुप हो जाते हो, जब बता देता हूं तो यस सर करते हो। किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब होता है कि उसके वेक्टर की वैल्यू को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर मान लो कि आपसे मैं कहूं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर बताइए, तो आप क्या करेंगे? a + b का वेक्टर डिवाइडेड बाई a + b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आएगा उसका यूनिट वेक्टर। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर कहूं तो a क्रॉस b डिवाइडेड बाई a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड आएगा, उन दोनों का आपस में डिवाइड कर दीजिए, ये उसका यूनिट वेक्टर आएगा। तो मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर बताइए मुझे, यू टेल मी द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर। करिए सर, मतलब a क्रॉस b फाइंड करिए और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, और क्रॉस प्रोडक्ट को a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए और मुझे बताइए आंसर।
सर आंसर में आई जे के इंक्लूड होगा या वैसे ही आएगा? Yes, of course it would be in terms of I j k cap. The reason being कि वैसे भी आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो, तो यूनिट वेक्टर बेटा वेक्टर के फॉर्म में ही तो आएगा ना। यस सर। सर तो सर ये लिखेंगे कैसे सर, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। लिखेंगे वैसे ही आई जे के कैप के फॉर्म में। चलो मैं बताता हूँ सर, आपने ये ए क्रॉस बी का वो निकाल लिया होगा, ए क्रॉस बी निकाल लिया होगा, तो आप आई कैप जे कैप के कैप पहले तो वो कर लेते हैं, पहले क्रॉस प्रोडक्ट में भी कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है। तो इसका अगर आप लिखेंगे तो ये -2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है। तो इसका जो ये प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है सर 3 4 12 माइनस ऑफ 2 आई कैप माइनस ऑफ -2 8 माइनस ऑफ जे कैप की बात कर रहा हूँ, तो 8 और माइनस ऑफ 1 जे कैप प्लस ऑफ के कैप को हाइड कर दो तो माइनस ऑफ 4 और ये माइनस ऑफ 3 के कैप। पहली बात तो ये देखो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, तो 12 में से 2 सबट्रैक्ट कर दो तो 10 आई कैप माइनस ऑफ 9, दिस विल बिकम इक्वल टू प्लस ऑफ 9 जे कैप और माइनस ऑफ 7 के कैप। ये आ जाएगा सर आपका ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। Yes. Yes, sir. अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए बच्चे मेरे। तो ए क्रॉस बी का मॉड निकालने का क्या मतलब है कि 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज 100 और ये 7 का स्क्वायर है ये, तो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस ऑफ 81 प्लस ऑफ 49। ठीक है, ये कितना आया ये पूरा सॉल्व करके 100 प्लस ऑफ 81 प्लस ऑफ 49 कितना आया? Under root 230. Root 230. अंडर रूट 230, राइट। तो अब इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ए क्रॉस बी। इस केस में यूनिट वेक्टर का मतलब होगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए क्रॉस बी कितना आया है तो वो लिख दीजिए 10 आई कैप प्लस ऑफ 9 जे कैप माइनस ऑफ 7 के कैप, और ए क्रॉस बी का मॉड कितना है तो वो मॉड है अंडर रूट 230। बस यही आंसर है, इसी फॉर्म में छोड़ देना। दिस विल बी दिस इज अंडर रूट 230, तो यही आपका आंसर है, ये मॉड के फॉर्म में ये आंसर हो गया। समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे लिख देते हैं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ऋषिक आप डिस्कनेक्ट हो गए तो प्लीज देख लीजिए कि कैसे लिख के मैंने लिखा है उनसे। कुछ नहीं करना है, ए क्रॉस बी जो आया है और मॉड जो आया है ए क्रॉस बी का, दोनों का आपस में डिवाइड के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में लिख देना है, बस वही किया। ओके सर। So done. Done, sir. वेरी गुड। एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का वो कर लीजिए, आज के लिए एक और करते हैं। तो देखिए सर आपसे कह रहा है कि फाइंड, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर whose length is 7, find a vector whose length is 7 and which is perpendicular to each vector. Find a vector whose length is 7 and which is perpendicular to each of the vector. Find a vector whose length is 7 and which is perpendicular to each of the vector. Which is perpendicular to each of the vector, and वो vector क्या क्या है तो वो 2 i cap minus of 3 j cap plus of 6 k cap, and vector b क्या है तो vector b is i cap plus of j cap minus of k cap। मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 7 हो और वो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हो। मतलब वो वेक्टर ए से भी परपेंडिकुलर हो और बी से भी परपेंडिकुलर हो। फिर से सुनो, आपका क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि भाई आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए, एक ऐसा वेक्टर ढूंढिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 7, मतलब जिसकी अपनी वैल्यू कितनी हो 7, बट उसकी जो डायरेक्शन हो वो ए से भी परपेंडिकुलर हो और बी से भी परपेंडिकुलर हो।
कुछ समझे, बात समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझे। Yes. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होगा, क्या मैं वो नहीं कह सकता कि दैट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। भाई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको वेक्टर आएगा या नहीं आएगा। Yes, sir. सर Yes. लेकिन वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट तभी होगा ना जब मैग्नीट्यूड भी कंप्लाई करेगा। मैग्नीट्यूड कंप्लाई मतलब सर मतलब मैग्नीट्यूड हम कुछ भी नहीं रख सकते ना, डायरेक्शन उस परपेंडिकुलर वो होगा। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उसी बात पे आने पहले क्या हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ सर। एन कैप तो निकाल सकते हैं ना। Yes, sir. n cap will be the n cap will be a vector in the direction of cross product। भाई आपको मैं अगर याद दिलाऊं तो a क्रॉस b जब आप लिखते हो a क्रॉस b और उसमें आप लिखते हो ए बी साइन थीटा n कैप, तो ये n कैप एक्चुअली में क्या बताता है, डायरेक्शन ही तो बताता है। वही n कैप तो आपने अभी निकाला था a क्रॉस b डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा को मैंने आपसे कहा था कि मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो a क्रॉस b डिवाइडेड बाई a क्रॉस b का मॉड, ये आपने निकाला था। तो यही तो n कैप निकला था, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। समझे ऋषिक और बाकी बच्चे भी। भाई चारों आप लोगों को समझ आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो n कैप है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 n कैप हो जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा और डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर रहेगी। सोच के देखो Yes, sir. भाई, डायरेक्शन वाइज परपेंडिकुलर रखना है तो n कैप निकाल लो, और उसकी लेंथ 7 चाहिए तो उस n कैप को जो भी आया है उस मैग्नीट्यूड को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ऋषिक डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। तो n कैप तो निकाल सकते हो ना, n कैप निकाल के बताओ। मतलब n कैप कैसे निकालोगे, a क्रॉस b और फिर नीचे क्या लिखोगे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, a क्रॉस b और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद रिजल्ट लिखोगे। n कैप निकालिए भाई। Sir, minus 3 I cap plus 8 J cap minus K cap upon root 74. चलो इवन आई डोंट नो, आई हैव टू सॉल्व अगेन फॉर यू। तो देखो a क्रॉस b अगर हमने करना है तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या होगी, तो a क्रॉस b की वैल्यू होगी i j एंड दिस विल बी k कैप। तो ये 2 है, ये 1 है, ये -3 है, ये 1 है, ये 6 है और ये -1। तो a क्रॉस b की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू कितना, तो दिस विल बी इक्वल टू -3 इंटू -1 विल बी 3 -6 i कैप। उसके बाद माइनस साइन लगाइए, माइनस साइन लगा के जे कैप का क्रॉस करिए तो 2 और माइनस तो -2 -6 जे कैप, एंड प्लस साइन लगा के के कैप का क्रॉस करिए तो के कैप का क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 -3, तो दैट विल बी इक्वल टू +3 के कैप। देखिए आप लोगों का ये रिजल्ट आ रहा है क्या, तो ये हो जाएगा -3 आई कैप, ये 6 to 8, तो ये +8 जे कैप आएगा, ये +8 जे कैप आ जाएगा, +5 के कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर विल बी a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, रूट तो 98। मतलब माइनस ऑफ, Root यस, माइनस ऑफ 99. 3 आई कैप प्लस ऑफ 8 जे कैप प्लस ऑफ 5 के कैप। अब बताओ रूट 99 या रूट 98 क्या कह रहे हो। रूट Root 98 है। 99. 98. एक बच्चा 99 कह रहा है भाई। भाई 9 प्लस ऑफ 64 प्लस ऑफ 25 करेंगे तो कितना आएगा, 5 9, तो मेरे 99 आ रहा है भाई। 90. अरे 9 सर मतलब 99 रूट नहीं आएगा ना सर, वो 8 होगा 99 थोड़ी 18 आएगा। होगा तो 98 होगा। एक मिनट रुको, 5 4 9 और 6 2 8, 179 आ रहा है भाई। ये कैसे निकाला है मैग्नीट्यूड आप लोगों ने। सर 9 उधर नहीं आएगा, 98 यूनिट आएगा. प्लेस में आएगा ना सर वो। अच्छा हाँ, वो तो लेफ्ट में आएगा। तो कितना आया आप लोगों का, रूट ये 100 से 98 आना चाहिए।
रूट 98 आ रहा है, Yes, sir. sir, yes, sir. तो रूट अंडर 98 ये आ गया। ये क्या आ गया, एन कैप, कोई दिक्कत? No, ये sir. एन कैप आ गया। अब आपसे कहता था कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको वेक्टर चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड वेक्टर आप क्या लिखेंगे, तो रिक्वायर्ड वेक्टर आप लिखेंगे 7 एन कैप। 7 से एन कैप को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 एन कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल वैल्यू विल बी योर रिक्वायर्ड वेक्टर। समझे? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So sir, we have completed cross product question wise also, and rest you can solve from your assignments. So in the next class we'll start a new chapter which will be motion in plane. So that will start in the next class. Okay, so thank